राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा सरकार के आखिरी बजट से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश की वित्तीय स्थिति को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने देश की कर्ज की स्थिति को लेकर मीडिया को संबोधित किया। प्रोफेसर वल्लभ के अनुसार आजादी के बाद से 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि जहां देश के निचले 50% लोग ज्यादा कर देते हैं, वहीं उच्च 5% के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है। आज 22 जनवरी है और 8-9 दिन बाद मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होने वाला है। पर आज जो इश्यू हम आपके सामने लेके आए हैं और ये कर्ज की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है, मैं जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारे ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्ज है। आपने नहीं लिया 1,09,000 का, हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। पहले कितना था, कितना 9 साल में बढ़ा है, सारे का आंकड़ा लेके आया हूँ। आपके और मेरे और कोई भी विवेकशील व्यक्ति के मन में ये जरूर आएगा कि भाई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कार्यों में लग रहा होगा। आपके मेरे ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्ज तो है, पर इस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है। के मतलब हम जो ग्रो कर रहे थे नोटबंदी के बाद नीचे आए, गलत तरीके से जीएसटी लगाने से और नीचे आए, तालाबंदी के बाद फिर और नीचे आए, पर फिर जो बढ़े वो सिर्फ वो लोग बढ़े जिनकी डिटेल्स अभी 4-5 दिन पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया। ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं, और जो बॉटम 50% जो लोग हैं देश के 140 करोड़ में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्तियां हैं। 7 करोड़ लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5%, जिनके पास 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं वो देश को ज्यादा कर देते हो, ऐसा नहीं है। कर हम जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप है, अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 64% है। मतलब जो बॉटम 50%, जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है, वो देश के जीएसटी में 64% पैसा देता है, और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है, वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। तो ये जो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है, उसके लिए हम यही कहेंगे, राइजिंग डेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। जबकि राइज किसका होना चाहिए था? जीडीपी का। राइज किसका होना चाहिए था? पर कैपिटा इनकम का। राइज किसका होना चाहिए था कि हमारी रेटिंग जो हंगर इंडेक्स में है वो हमारी रेटिंग नीचे आनी चाहिए थी। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपया। मतलब 55 लाख करोड़ रुपया हुआ सन 1947 से लेके मार्च 31 2014 तक, और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपया। और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आंकड़ा बनाया, एक टेबल आपके सामने रखूंगा। इस टेबल में प्रति वर्ष भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चढ़ा। जो मार्च 2014 में
55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 155 लाख करोड़ का कैसे हो गया मोदी जी? पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। 43,124 से रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये। ऐसा क्या हुआ कि 155 लाख करोड़ रुपया हो गया? ये के शेप्ड इकोनॉमिक मॉडल को कैसे बंद किया जाएगा? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।